हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी का जो चैप्टर 6 है जिसका नाम है केकेई के अनुताप, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। केकेई के अनुताप इस रचना को किसने लिखा है? इस रचना को लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। पहला प्रश्न क्या लिया गया है यहाँ से? साकेत तथा जयद्रथ वध किसकी रचनाएं हैं? ये जो महाकाव्य हैं इनको किसने लिखा है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जिसे राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। प्रश्न 2 क्या है? राम भक्ति शाखा के आधुनिक कवि का नाम लिखिए। देखो क्या पूछा गया है, आधुनिक कवि, लेकिन किस धारा का? राम भक्ति शाखा का आधुनिक कवि। तो राइट आंसर आएगा मैथिली शरण गुप्त। तुलसीदास भी राम भक्ति धारा के ही कवि हैं, लेकिन ये भक्तिकालीन कवि हैं। किस युग के हैं? भक्तिकालीन युग के हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो मध्यकालीन कवि हैं। प्रश्न तीसरा क्या है? तीसरा जो प्रश्न है वो है मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त तो आधुनिक युग के कवि हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो ये किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जनक माना जाता है हिंदी का भी, और साथ में भारतेंदु युग का भी। प्रश्न 4 क्या है? भारत सरकार ने मैथिली शरण गुप्त को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो राइट आंसर है पद्म भूषण। और ये पुरस्कार कब दिया गया था? 1954 को दिया गया था। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और ये जो नाम राष्ट्र कवि, ये किसने कहा दिया है मैथिली शरण गुप्त को? तो ये दिया है महात्मा गांधी ने। अज्ञेय, जो अज्ञेय है इसका पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? मैथिली शरण गुप्त है। प्रश्न 6 है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में संकलित है? तो कौन सी रचना है? केकेई का अनुताप। ये जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की, ये कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। यशोधरा को भी किसने लिखा है? इस काव्य को भी मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा है। प्रश्न 7 है केकेई का अनुताप में किस भाषा की प्रधानता है? यानी कि केकेई का अनुताप है, ये जो रचना है किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर है खाड़ी बोली में लिखी गई। किसमें? खाड़ी बोली में। मैथिली शरण गुप्त पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे और बाद में उन्होंने खाड़ी बोली को अपनाया था। प्रश्न 8 है महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को क्या उपाधि दी थी? ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उन्होंने इन्हें क्या कहा था? राष्ट्र कवि कहा था। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरण गुप्त को गुरु की संज्ञा दी थी, गुरु की उपाधि दी थी। प्रश्न 9 है मैथिली शरण गुप्त आरंभ में किस भाषा में काव्य रचनाएं लिखते थे? यानी कि आरंभ में उन्होंने अपनी रचनाओं को किस भाषा में लिखा है? राइट आंसर है ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। लेकिन जो केकेई का अनुताप है वो किस भाषा में लिखी गई है? वो लिखी गई है खाड़ी बोली में। प्रश्न 10 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है? चंद्रहास इसका सही आंसर आएगा। चंद्रहास जो नाटक है ये किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। गुरुकुल काव्य संग्रह है, इसको भी लिखने वाले का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त ही है। पंचवटी, झनकार, हिंदू, साकेत, यशोधरा, जय भारत, पृथ्वीपुत्र, सिद्धराज और द्वापर, ये जितने भी काव्य संग्रह हैं ये सब के सब किसने लिखे हैं? मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 11 है मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता का क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता का क्या नाम है? हेमंत है। और इसको लिखा कब गया है? 1905 में, 1905 में। और उनके प्रथम नाटक का नाम क्या है? अंध। क्या है? अंध है। प्रश्न 12 है केकेई को किस दासी ने उकसाया था? केकेई को किस दासी ने उकसाया था? तो राइट आंसर आएगा मंथरा। सुमित्रा कौन थी? सुमित्रा तो दशरथ की रानी थी, ठीक है। और शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता का नाम क्या है? सुमित्रा। प्रश्न 13 है केकेई का अनुताप किस महाकाव्य का अंश है? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में कि जो केकेई का अनुताप है ये किस महाकाव्य का अंश है? तो ये है साकेत का अंश।
साकेत महाकाव्य को किसने लिखा है, तो इसको मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा है। यशोधरा महाकाव्य को भी किसने लिखा है, तो इसको भी मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा है। प्रश्न 14वां है, किस महाकाव्य की रचना पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद से सम्मानित किया गया था, तो राइट आंसर आएगा साकेत। साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद से सम्मानित किया गया था। पंचवटी महाकाव्य को भी किसने लिखा है, इसको भी मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा है। डियर एस्पायरेंट्स, अगर कंटेंट अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।